नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। आइए देखते हैं अब तक के मुख्य समाचार। भाजपा भ्रष्टाचार की सरदार अब कांग्रेस के खिलाफ कर रही है साजिश। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कसा तंज। मेरी पत्नी को दी गई जमीन वैध है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने मूडा घोटाले में अपनी भूमिका से किया इनकार। राज्यसभा में भाजपा ने कर्नाटक में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया। विपक्ष ने राज्यसभा में जमकर किया हंगामा। टोल को लेकर नितिन गडकरी ने लिया बड़ा फैसला। मौजूदा सिस्टम किया खत्म। सैटेलाइट टोल कलेक्शन सिस्टम लॉन्च करने की घोषणा। सुल्तानपुर की अदालत में पेश हुए राहुल गांधी। अमित शाह पर अपमानजनक टिप्पणी मामले में खुद को बताया बेकसूर। पेरिस ओलंपिक उद्घाटन से पहले फ्रांस में रेल नेटवर्क पर बड़ा अटैक, कई ट्रेनें रद्द। अब समाचार विस्तार से। शाहीन एजुकेशन इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष डॉक्टर अब्दुल खदीर के नेतृत्व में बीदर शहर के पत्रिका भवन में एक प्रेस मीट आयोजित की गई। प्रेस मीट को संबोधित करते हुए एचकेई संस्थान की गवर्निंग बॉडी के सदस्य डॉक्टर रजनीश वाली ने कहा, आइए आने वाले दिनों में अपने जिले को शिक्षा में प्रथम स्थान दिलाने का प्रयास करें। इस अवसर पर नादोजा डॉक्टर बसवलिंगा पट्टादेवरू, केआरई संस्थान के अध्यक्ष बसवराज जापशेट्टी, ज्ञानसुधा शिक्षण संस्थान की अध्यक्ष पूर्णिमा जॉर्ज, विजडम शिक्षण संस्थान के अध्यक्ष आसिफ आदि उपस्थित रहे। इस अवसर पर अब्दुल खदीर, बसवराज जापशेट्टी के अलावा अन्य अतिथियों ने मीडिया को संबोधित किया। इस प्रेस मीट में नीट के संबंध में बताया गया और मीडिया में आई एक खुशखबरी के बारे में बताया कि कर्नाटक में बेंगलुरु और मंगलुरु के बाद नीट में बीदर तीसरे स्थान पर है। कर्नाटक राज्य में विश्लेषण किए गए आंकड़ों के अनुसार बेंगलुरु शहर में 1457, मैंगलोर में 621, बीदर में 309, दावनगिरे में 266 और कलबुर्गी में 215 शीर्ष पर हैं। उडुपी में 163 छात्रों ने 600 से अधिकतम 720 अंक हासिल किए हैं। बेलगाम 151, मैसूर 136 और हुगली के 111 छात्रों ने अंक हासिल किए हैं। केपी न्यूज के कैमरामैन पप्पूराज का कवरेज। कर्नाटक में मूडा घोटाले को लेकर लगातार कांग्रेस सरकार को घेर रही भाजपा पर डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने शुक्रवार को कई आरोप लगाए हैं। डिप्टी सीएम ने कहा है कि भाजपा खुद भ्रष्टाचार की सरदार है। अब वह अपने घोटालों को छिपाने के लिए कांग्रेस के खिलाफ साजिश कर रही है, इसीलिए सीएम सिद्धरामैया पर आरोप लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस भी इन आरोपों का खुलकर जवाब देगी और भाजपा का पर्दाफाश करेगी। डिप्टी सीएम ने कहा कि भाजपा को लगता था कि कर्नाटक में कांग्रेस कभी नहीं जीत पाएगी। अब कांग्रेस कर्नाटक की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है, इसलिए वे सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। अगले सप्ताह भाजपा के बेंगलुरु से मैसूर तक पदयात्रा निकालने को लेकर शिवकुमार ने कहा कि भाजपा को जो करना है करने दीजिए, वे जितने मार्च निकाल सकते हैं निकाले, हम भी उनके अभियान को जवाब देने के लिए तैयार हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने शुक्रवार को कथित मूडा घोटाले में विपक्षी दलों द्वारा उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों से इनकार किया और कहा कि न तो उनकी और न ही उनके परिवार के किसी सदस्य की इसमें कोई भूमिका है। यहां एक संवाददाता सम्मेलन में सिद्धरामैया ने मूडा द्वारा अपनी पत्नी पार्वती को भूमि आवंटन से संबंधित दस्तावेज जारी किए। सीएम ने यह भी स्पष्ट किया कि उनकी पत्नी को आवंटित वैकल्पिक स्थल पूरी तरह से विकास प्राधिकरण द्वारा लिया गया निर्णय था। मेरी पत्नी या मेरे जीजा मल्लिकार्जुन स्वामी की इसमें कोई भूमिका नहीं है। यह मेरी पत्नी के अनुरोध पर विचार करते हुए मूडा द्वारा लिया गया निर्णय था कि मूडा द्वारा अवैध रूप से अर्जित और विकसित की गई भूमि के लिए उन्हें एक वैकल्पिक स्थान आवंटित किया जाए। कर्नाटक में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर शुक्रवार को राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ। दरअसल भाजपा सदस्यों ने शून्यकाल के दौरान कर्नाटक में कथित भ्रष्टाचार के मुद्दे को उठाने की मांग की, जिसे सभापति जगदीप धनखड़ ने खारिज कर दिया। हालांकि एक सदस्य को इस मुद्दे पर बोलने की अनुमति दे दी। इस पर विपक्ष नाराज हो गया और उसने शून्यकाल में बोलने की अनुमति देने पर विरोध जताया। इसके चलते दोनों तरफ से शोर शराबा शुरू हो गया। राज्यसभा में भाजपा सांसदों ईरन्ना कडाडी, ब्रजलाल, नरेश बंसल और सुधांशु त्रिवेदी ने नोटिस देकर कर्नाटक महर्षि वाल्मीकि जनजातीय विकास निगम में हुए कथित भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बोलने की इजाजत मांगी। हालांकि सभापति जगदीप धनखड़ ने राज्यसभा के नियम 267 के तहत सत्ता पक्ष के नोटिसों को खारिज कर दिया। सभापति ने कहा कि नियम 267 के तहत दिए गए नोटिस किसी भी ऐसे मुद्दे पर नहीं है जिन पर तुरंत चर्चा करना जरूरी हो। ऐसे में सभी नोटिस खारिज किए जाते हैं। इस पर सत्ता पक्ष ने आपत्ति जताई। हालांकि सभापति धनखड़ ने भाजपा सांसद ईरन्ना कडाडी को शून्यकाल के दौरान इस मुद्दे पर बोलने की इजाजत दे दी। जब कडाडी ने कर्नाटक के कथित भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बोलना शुरू किया तो कांग्रेस के सदस्यों ने विरोध करना शुरू कर दिया।
कांग्रेस सांसदों का कहना था कि शून्यकाल में बोलने वालों में ईरन्ना कडाडी का नाम शामिल नहीं था। ऐसे में उन्हें बोलने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। संगारेड्डी जिला जहीराबाद में निर्माणाधीन रेलवे ब्रिज को जल्द से जल्द बनाने की मांग की गई है। सीपीएम महिपाल ने आरएनबीडी से मांग की है कि जो रेलवे ब्रिज जल्दी काम करे। रेलवे गेट बंद होने की वजह से काफी मुश्किल हो रही है और सर्विस रोड की सोमवार तक मरम्मत कराई जाएगी। इस अवसर पर सीपीएम महिपाल के साथ अन्य लोग भी उपस्थित रहे। जहीराबाद से मोहम्मद नेमतुल्लाह की रिपोर्ट। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। तेलंगाना के कोटाला के मिटपल्ली डिवीजन के प्रियदर्शन मोहल्ले में 2 अज्ञात संदिग्धों ने लोहे की रॉड से घर का ताला तोड़ दिया और सोने के गहने चुरा लिए। डीएसपी उमा महेश्वर राव, सीआई निरंजन रेड्डी ने बताया कि एसआई चिरंजीवी ने जांच करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और उनके कब्जे से आभूषण आदि जब्त कर लिए हैं। जगतियाल जिले के एसपी अशोक कुमार और डीएसपी उमा महेश्वर राव ने कहा कि अब से अगर कोई व्यक्ति चोरी या कोई गैरकानूनी काम करता है तो तुरंत पूरी जानकारी पुलिस तक पहुंच जाएगी। हर गांव और सड़कों पर सीसीटीवी कैमरेस लगाए गए हैं जिससे अपराधियों की पूरी जानकारी मिल जाएगी। मेटपल्ली में चोरी में शामिल 2 लोगों को आज गिरफ्तार कर रिमांड पर ले जाया गया। इसके लिए एसपी अशोक कुमार ने सीआई निरंजन रेड्डी, एसीआई चिरंजीवी व पीसी किरण व संतोष को विशेष रूप से बधाई दी। इस अवसर पर सीआई निरंजन रेड्डी के साथ एसआई चिरंजीवी और अन्य लोग उपस्थित रहे। जगतियाल से मोहम्मद यूनुस की रिपोर्ट। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बड़ा फैसला लेते हुए मौजूदा टोल सिस्टम को खत्म कर दिया है। इसके साथ ही सैटेलाइट टोल कलेक्शन सिस्टम लॉन्च करने की घोषणा भी कर दी है। उन्होंने आज शुक्रवार 26 जुलाई को कहा कि सरकार टोल खत्म कर रही है और जल्द ही सैटेलाइट आधारित टोल संग्रहण प्रणाली शुरू की जाएगी। इस सिस्टम को लागू करने के पीछे का उद्देश्य टोल कलेक्शन को बढ़ाना और टोल प्लाजा पर लगने वाली भीड़ को कम करना है। राज्यसभा में एक लिखित जवाब देते हुए भी उन्होंने कहा कि सड़क परिवहन और हाईवे मंत्रालय वैश्विक नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम GNSS लागू करने जा रहा है। यह अभी सिर्फ चुनिंदा टोल प्लाजा पर होगा। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी मानहानि के एक मामले में शुक्रवार को सुल्तानपुर की सांसद विधायक अदालत में पेश हुए और
और अपना बयान दर्ज कराया। राहुल शुक्रवार सुबह सुल्तानपुर पहुंचे और यहां की सांसद विधायक अदालत में पेश हुए। बयान के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने आज तक किसी के खिलाफ कभी भी ऐसा बयान नहीं दिया जिससे मानहानि का कोई मामला बने। अदालत ने मामले में अगली सुनवाई 12 अगस्त तक की है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नीति आयोग की बैठक में शामिल होने पर भ्रम की स्थिति को दूर कर दिया है। उन्होंने शनिवार को दिल्ली में नीति आयोग की बैठक में हिस्सा लेने की पुष्टि कर दी है। सीएम ममता बनर्जी ने कहा है कि बैठक में शामिल होने का फैसला उन्होंने काफी पहले ले लिया था। ममता बनर्जी ने ये भी कहा कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी हिस्सा लेंगे। साथ ही ममता बनर्जी ने बजट को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बंगाल और अन्य विपक्षी राज्यों की अनदेखी की गई है। कारगिल युद्ध की 25वीं सालगिरह पर पीएम मोदी ने लद्दाख के द्रास में कारगिल के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित दी। उसके बाद अग्निपथ योजना पर सरकार को मिल रहे विरोध पर विपक्ष को दो टूक जवाब दिया। पीएम मोदी ने कहा कि जो लोग देश के युवाओं को गुमराह कर रहे हैं, इतिहास साक्षी है कि उन्हें सैनिकों की कोई परवाह नहीं है। ये वही लोग हैं जिन्होंने 500 करोड़ रुपए दिखाकर वन रैंक वन पेंशन पर झूठ बोला है। हमारी सरकार ने वन रैंक वन पेंशन लागू किया, पूर्व सैनिकों को 1.25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा दिए। पीएम मोदी ने कहा कि देश को गुमराह करने वाले लोग वही हैं जिन्होंने आजादी के साथ दशक बाद भी शहीदों के लिए वॉर मेमोरियल नहीं बनाया और यहां तक कि सीमा पर तैनात हमारे जवानों को पर्याप्त बुलेट प्रूफ जैकेट्स तक नहीं दिए थे। पीएम मोदी ने कहा कि कुछ लोग ये भ्रम फैला रहे हैं कि सरकार पेंशन के पैसे बचाने के लिए ये योजना लेकर आई है। ऐसे लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, आज की भर्तियों के लिए पेंशन का प्रश्न तो 30 साल बाद उठेगा, तो फिर सरकार उसके लिए आज क्यों फैसला लेती? उसे क्या तब की सरकारों के लिए नहीं छोड़ देती? लेकिन हमने सेनाओं द्वारा लिए गए इस फैसले का सम्मान किया है, क्योंकि हमारे लिए राजनीति नहीं, देश की सुरक्षा सर्वोपरि है। अब वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। लोकसभा में आज संसद पर बजट पर चर्चा के दौरान जनता दल के सांसद और पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला है। ललन सिंह ने कहा कि इस देश जनता ने
पीएम नरेंद्र मोदी को तीसरी बार सत्ता संभालने का मौका दिया है। पीएम मोदी की उपलब्धि है कि आजादी के बाद किसी को केवल दूसरी बार लगातार तीसरी बार सत्ता संभालने का मौका मिला। देश की इस सच्चाई को विपक्ष नहीं पचा पा रहा है। हमारा एक परामर्श है कि सच्चाई को जितना जल्द स्वीकार कर लेंगे उसे पचा पाएंगे। इसके बाद जब विपक्ष का हंगामा करने लगा तो गुस्से से आग बबूला होकर ललन सिंह ने कहा कि आप बोल रहे हो तो आपका चरित्र भी आपको बता देते हैं। जब हम आपके साथ थे तो आप हमको लाश समझकर गिद्ध की तरह नोचने का काम करते थे। इसके कारण हमने आपसे हाथ जोड़ लिया था। ललन सिंह का इशारा कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के साथ उनकी पार्टी जेडीयू के साथ थोड़े वक्त के लिए किए गए गठबंधन की ओर था। पेरिस में ओलंपिक उद्घाटन से कुछ घंटे पहले ट्रेन नेटवर्क पर बड़ा हमला हुआ है। फ्रांसीसी रेलवे कंपनी SNCF ने शुक्रवार को कहा कि हाई स्पीड TGV नेटवर्क को बड़ा नुकसान पहुंचाया गया है। इसका उद्देश्य देश के हाई स्पीड नेटवर्क को कमजोर करना है। SNCF ने सभी यात्रियों से अपनी यात्रा स्थगित करने की अपील की। ट्रेन नेटवर्क में आई खराबी को दुरुस्त करने की कवायद चल रही है। ट्रेन ऑपरेटर SNCF ने शुक्रवार को पेरिस ओलंपिक के उद्घाटन समारोह से कुछ घंटे पहले कहा कि फ्रांस का हाई स्पीड रेल नेटवर्क आगजनी सहित दुर्भावपूर्ण कृत्यों की चपेट में आ गया है, जिससे ट्रेनों का संचालन पूरी तरह से बंद हो गया। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। भाजपा भ्रष्टाचार की सरदार अब कांग्रेस के खिलाफ कर रही है साजिश। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार ने कसा तंज। मेरी पत्नी को दी गई जमीन वैध है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने मूडा घोटाले में अपनी भूमिका से किया इनकार। राज्यसभा में भाजपा ने कर्नाटक में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया। विपक्ष ने राज्यसभा में जमकर किया हंगामा। टोल को लेकर नितिन गडकरी ने लिया बड़ा फैसला। मौजूदा सिस्टम किया खत्म। सैटेलाइट टोल कलेक्शन सिस्टम लॉन्च करने की घोषणा। सुल्तानपुर की अदालत में पेश हुए राहुल गांधी अमित शाह पर अपमानजनक टिप्पणी मामले में खुद को बताया बेकसूर। पेरिस ओलंपिक उद्घाटन से पहले फ्रांस में रेल नेटवर्क पर बड़ा अटैक, कई ट्रेनें रद्द। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।